अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप भी आखिरत में शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं। आप भी अल्लाह के कलाम के लिए एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन समझने से कासिर हैं कि आगाज़ कहाँ से करें। कुरान से जुड़ने के इस बाबरकत सफ़र का आगाज़ आइए आज इससे करते हैं। आज हम कुरान फहमी के इस सबक में आयत नंबर 6 और 7 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 6 और 7 का लफ्ज़ी तर्जमा सीखेंगे और मुख्तसर तफसीर। तो शुरू करते हैं। इन्ना इन्ना का मतलब होता है बेशक। इन्ना बेशक। अल्लज़ीना वो लोग जो जमा के लिए आता है, या वो जिन्होंने, दोनों तरह से आप जो आसान लगे, वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया। काफा रा इसका रूट है। कैसे रूट निकालना है? अरबी में 99% जो अल्फाज होते हैं उनकी बुनियाद या उनकी जड़ 3 हरूफ पे मुश्तमिल होती है, और आपने उसको कैसे पिक करना है, कुछ मुख्तसर से असूल आप याद रखें तो आप रूट तक पहुंच जाएंगे। और जब आप रूट तक पहुंच जाते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी बाकी अल्फाज बन रहे होते हैं वो आपकी समझ में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, वाउ अलिफ जो है माजी में जमा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रूट का हिस्सा नहीं है। रूट हमने 3 चाहिए। अगर इन दोनों को निकाल के पीछे 3 रह गए तो आप समझ ले यही रूट है। काफारा काफरू उन्होंने कुफर किया। सवाउन यकसा है, बराबर है। 3 वाव या रूट है इसका। और आपको ये आखिर में जो हमजा नजर आ रहा है, और अलीफ के ऊपर मद तब आती है जब 2 अलीफ इकट्ठे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख ले, यहाँ जो है रूट सीन वाव या है। क्योंकि वाव के बाद अलीफ है तो अलीफ कभी रूट में नहीं आ सकता, इसलिए जब भी आए तो या इसको वाव में कन्वर्ट करना होता है या में। तो वो थोड़ी सी समझ बूझ से आपको समझ आ जाती है। सवाउन का मतलब होता है बराबर, यकसा। अलैहिम अला ऊपर, हिम उनके। हिम जो है ज़मीर है, हमेशा जुड़ के आती है, हरूफ के साथ भी अटैच होके आती है, अस्मा के साथ भी और फेल के साथ भी। अलैहिम अला का मतलब होता है ऊपर या पर, और हिम उनके। आगे है आ अनजरता हम आ ख्वा अनजरता ड्राई नून जाल रा रूट है। अनजरता ये माजी का सीगा है। आखिर में ता पे जब जबर हो तो आपके या तुम के लिए आता है। ड्राई आप, हम उनको। अब पूरा इस तरह होगा, ख्वा आप ड्राई उनको। अम का मतलब होता है या। लम ना। तुम जिर हम ता से जब भी शुरू हो फेल तो मुजारे की अलामत होती है। 4 हरूफ आपने याद रखना है। आतईन इसका मजमुआ है हमजा ता या नून। जब इन हरूफ से कोई फेल शुरू होता है तो मुजारे होता है। तुमजिर ता से तो आपने तर्जमा तुम या आप से करना है। आप डराएं हम उनको। ला नहीं। युमिनून अब या से शुरू हो जब भी मुजारे। 4 हरफ आपने फेल मुजारे के जो हरूफ मुजारे हैं, अलीफ ता या नून। अब या से हो तो तर्जमे में आप वो लेके आएंगे, वो ईमान लाएंगे। आखिर में जो वाव नून है, ये जब भी जमा बनाना होता है तो लगाते हैं, तो वो ईमान लाएंगे आपने जमा में ही तर्जमा करना है। उसके बाद है खातामा। खातामा का मतलब होता है खातामीम मोहर लगा देना। अल्लाहु अल्लाह ताला ने, अला ऊपर, कुलूबिहिम काफ लाम बा कल्ब होता है, उसकी जमा है कुलूब। हिम उनके, उनके दिलों। वा और अला ऊपर, समगीहिम उनकी समात या उनके कान। वाओ और अला ऊपर, अबस्वारिहिम बसर की जमा है अबसार। अबसार कहते हैं बसीरत को, देखने की सलाहियत को, आंखों को। हिम उनकी आंखों पर। गिशावतुन गैन शीन या गशी से है। जब गशी पड़ती है तो आंखों के आगे आपको पता है अंधेरा आ जाता है, पर्दा सा कुछ भी दिखाई नहीं देता।
تو غشی سے ہے پردہ ہے، وا اور، لہم لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، واسطے، ہم ان کے، تو پورے کا کیا ہو جائے گا؟ ان کے لیے یا ان کے واسطے، عذاب عذاب، عظیم بہت بڑا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ترجمہ آیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دفعہ جسٹ مختصر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دیے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر، اب ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اصل میں قرآن کے بالکل سٹارٹ میں پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، اب اگلی 2 آیات میں کافروں کا اور اس کے بعد منافقوں کا۔ قرآن کے بالکل سٹارٹ میں 3 مختلف قسم کے گروہوں کا ذکر ہے، مومن، کافر اور منافق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ علامات بتائی ہیں، وہی یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ تو آج کی یہ 2 آیات انشاءاللہ کل ہم اگلی آیات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔